गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की सेकेंड यूनिट वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले की क्लास के अंदर चर्चा कर चुके थे हम कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम जान चुके थे। ठीक है, किस प्रकार से संकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। और इसके अंदर भी हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नंबर 1 की चर्चा कर चुके थे हम। sp संकरण क्या होता है, उसके अंदर हमने देखा था sp संकरण के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु का एक तो s कक्षक और एक p कक्षक आपस में संयुग्मित होकर के दो sp संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसके दौरान sp संकरण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास के अंदर जान चुके थे कि जब sp संकरण पाया जाता है तो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री पाया जाता है, और मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर शेप होती है, अर्थात रेखीय संरचना पाई जाती है। तो इससे पहले की क्लास के अंदर हम सब ये बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सेकंड की बात करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार, और इसके अंदर नंबर 1 की बात कर चुके थे हम, sp हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 की बात करेंगे हम, नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं, जब किसी संकरण की प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु का एक s कक्षक और दो p कक्षक आपस में संयुग्मित होकर के 3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसे sp2 संकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं जब किसी संकरण की प्रक्रिया के दौरान जब किसी संकरण की प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु का एक s कक्षक तथा 2 p कक्षक आपस में संयुग्मित होकर तीन sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं।
जिसे sp2 संकरण कहते हैं। कौन सा संकरण कहते हैं? sp2 संकरण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। देखो एग्जाम्पल, देखो BF3 वेल नॉन एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। इसकी शेप के बारे में, इसकी शेप कैसी होती है, बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, ये सब पूछा जाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या पाया जाता है। ठीक है, देखो BF3 की बात करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर बोरोन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1, क्योंकि ये 5 नंबर पे पाया जाता है इसलिए हम 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब देखो 1s2 2s2 2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जा रहा है। ठीक है, बाह्यतम कोश के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ये हैं s एक ऑर्बिटल होता है, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ये तो है इसका ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यदि हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखो ये तो क्या है, s ऑर्बिटल है और ये क्या है, p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब s ऑर्बिटल की बात करें तो s ऑर्बिटल होता क्या है, यहाँ से जो ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन निकल के रिक्त p ऑर्बिटल्स के अंदर स्थानांतरित हो जाता है जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर बात करते हैं। तो क्योंकि इनको एनर्जी दी जाती है, एनर्जी जैसे ही ये ऑर्बिटल लेता है तो इलेक्ट्रॉन्स इस 2s से इलेक्ट्रॉन निकल करके 2p के रिक्त कक्षक के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए इसके जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो इसके अंदर जो 3 जो संकरित कक्षक पाए जा रहे हैं उसमें से एक तो s का, ठीक है, 3 में से एक तो कौन सा है, s का, और p के कितने, 2, sp2 संकरित कक्षक। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये जो 3 sp2 संकरित कक्षक पाए जा रहे हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, अर्थात फ्लोरीन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, जब ये फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ये फ्लोरीन पाए जा रहे हैं तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसके दौरान देखो जब ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो अर्थात ये फ्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसको इस कक्षक में, और ये फ्लोरीन इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसके दौरान यहाँ पर देखो युग्मित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो यहाँ जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है 3 सिग्मा बंध के का निर्माण होता है, अर्थात 3 सिग्मा बंध पाया जाता है क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसके जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 संकरण पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अर्थात sp2 संकरण इसके अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, यदि हम ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं और शेप की बात करते हैं किस प्रकार से इसके अंदर शेप पाई जाती है तो हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर देखो इसके अंदर जो ये क्या है, ये बोरॉन है। ठीक है, बोरॉन 3 इसके अंदर फ्लोरीन परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है, साझा करता है, अर्थात ये बोरॉन है, इसके क्या है, ये ऑर्बिटल्स है। ठीक है, बोरॉन के 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इनके अंदर तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये। ठीक है,
3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जा रहे हैं, प्लस में 3 क्या है, फ्लोरीन परमाणु। ठीक है, इसके साथ में 3 फ्लोरीन परमाणु के साथ में ये बोरॉन आपस में क्या करता है, अर्थात इसके दौरान यहां हम बात करें तो इसके अंदर देखो ये तो क्या है, बोरॉन है, इसके अंदर ये बोरॉन। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं इसको क्योंकि स्ट्रक्चर इसकी बड़ी बनेगी। ये बोरॉन है और इसकी हम बात करें तो इस प्रकार से 3 ऑर्बिटल्स इसके अंदर पाए जा रहे थे जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। साथ ही साथ इसके साथ फ्लोरीन परमाणु है, तो फ्लोरीन परमाणु अर्थात बाह्यतम कोश इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, p ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, तो 3 फ्लोरीन होते हैं। ठीक है, तो देखो ये फ्लोरीन और ये क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें हम तो इसके जो लॉब्स की बात करते हैं तो इसके अंदर ये लॉब पाई जा रही है, 2 लॉब p ऑर्बिटल्स की, फ्लोरीन की, ये 2 लॉब उपस्थित है इसके अंदर और ये लॉब पाई जा रही है। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन की जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो तो एक इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन का, इसके अंदर एक बोरॉन का, ये बोरॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका, फ्लोरीन का और ये फ्लोरीन का। इस प्रकार से ये इसके अंदर ये लॉब्स आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है इनके अंदर। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है और जब एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, कौन से बंध का निर्माण होता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ बनने वाला जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो 3 यहाँ पर क्या बन रहे हैं, सिग्मा बंध बन रहे हैं। ठीक है, अर्थात इसकी हम आगे जाके बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर देखो इस प्रकार से ये बोरॉन, ठीक है, और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इस प्रकार से 3 फ्लोरीन परमाणु पाए जा रहे हैं और एक ही क्या पाया जा रहा है, बोरॉन। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो 120 डिग्री का यहाँ पर बॉन्ड एंगल पाया जाता है। और मॉलिक्यूल की शेप की बात करते हैं तो इसकी जो शेप होती है त्रिकोणीय समतलीय होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, अर्थात त्रिकोणीय समतलीय होती है। हाइड्राइजेशन की बात करते हैं इसके अंदर तो हाइड्राइजेशन sp2 होता है और इसकी जो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ठीक है, और इसके यदि हम यहाँ पर ये भी बात कर सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर देखो इसकी शेप हो गई, ठीक है, संकरण का प्रकार हो गया। इस प्रकार से देखो इस मॉलिक्यूल के बारे में हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि BF3 अर्थात sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और BF3 की जो स्ट्रक्चर होती है किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चर्चा करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से पाया जाता है या फिर क्या होता है। थैंक यू।